नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका विजय श्री भक्ति एवं साधना चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे करेंगे आप अपने बच्चे के भविष्य का निर्धारण। इस तरीके से आप इसको लेके चल सकते हैं। हमारी जन्म पत्री में 12 घर होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, ग्रह 9 होते हैं। और भविष्य का निर्धारण करने वाला जो जन्म पत्री में घर होता है वो उसको कहते हैं पंचम भाव। हमें उसकी स्थिति के हिसाब से अपने बच्चे के भविष्य का निर्धारण करना चाहिए। जैसे आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक ट्रे में 4 गिलास हैं। एक पानी से भरा हुआ है, एक दूध से भरा हुआ है, एक जल से भरा हुआ है, एक जहर से भरा हुआ है। कार्य उसी का होगा जिसको आप सेवन करेंगे, उसी का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से पंचम भाव में यदि आपके सूर्य उच्च राशि के हैं, शुभ राशि के हैं, तो आप नित्य तांबे के लोटे में जल ग्रहण करना प्रारंभ कराइए बच्चे को। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप भी ये कार्य कर सकते हैं। द्वितीय, अगर आपकी जन्म पत्री के पंचम भाव में चंद्रमा शुभ राशि के हैं या उच्च के हैं, तो आप चांदी के गिलास में जल अवश्य पिया करें। अगर चांदी का गिलास संभव नहीं है तो आप दूध का सेवन अवश्य क्या करें। यदि आपके पंचम भाव में मंगल उच्च राशि के हैं, शुभ राशि के हैं, तो आप शहद का सेवन अवश्य करें। मंगल आपके मस्तिष्क में तीव्रता से प्रवेश करेंगे और आपके निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाएंगे। यदि आपके पंचम भाव में बुध शुभ राशि के हैं, उच्च के हैं, तो आप अपने शरीर पर हरा धागा अवश्य बांधें। हाथों में भी बांध सकते हैं, गले में भी पहन सकते हैं। इससे बुध आपकी मानसिक शक्ति में विकास अवश्य करेंगे। यदि आपके पंचम भाव में शुक्र उच्च राशि के हैं, स्वयं राशि के हैं, शुभ राशि के हैं, तो आप नारियल पानी अवश्य पिया करें। अगर नित्य आपसे नहीं पिया जा सकता या मौका नहीं मिलता तो कम से कम हफ्ते में 3 बार आप अवश्य सेवन करें या बच्चे को अवश्य कराएं। शुक्र आपके बच्चे की बुद्धि का विकास, तीव्रता, निर्णय लेने की क्षमता, सोच अवश्य जागृत करेंगे। यदि शनि आपके पंचम भाव में उच्च के हैं, शुभ राशि के हैं, तो आप अपने शरीर पर काला धागा अवश्य पहने, गले में पहने, हाथों में पहने। इससे शनिदेव आपके निर्णय लेने की शक्ति अवश्य विकसित करेंगे, तीव्र करेंगे। और यदि आपके पंचम भाव में राहु है, जो कि एक अशुभ ग्रह माना जाता है और सभी ज्योतिष विद्वान इस चीज़ को लेकर डराते हैं, तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी जन्म पत्री में राहु पंचम भाव में उच्च राशि के हैं, शुभ राशि के हैं, तो आप सौंफ का सेवन अवश्य क्या करें। और यदि आपकी जन्म पत्री में केतु पंचम भाव में है, तो आप नींबू का सेवन अवश्य करें। जिसकी जन्म पत्री में केतु उच्च राशि के होते हैं, शुभ राशि के होते हैं, तो वो बच्चा बहुत तीव्र बुद्धिमान होता है, वाक्यपटु होता है, हाजिर जवाब होता है और अविलंब हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। अब क्या नहीं करना चाहिए। जो आपके जन्म पत्री के पंचम भाव में मान लीजिए 1 से अधिक ग्रह हैं, 2 हैं, 3 हैं, तो आप ये देखिए कि उस ग्रह में कौन सा आपके लिए शुभ है, तो आप उसकी शक्ति को बढ़ाइए। अन्यथा अगर आप अशुभ ग्रहों की शक्ति को बढ़ाएंगे या दोषी ग्रहों की शक्ति को बढ़ाएंगे तो आपके जीवन में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्या ना करें। आपको अपने बच्चे की शिक्षा में सफलता के लिए क्या नहीं करना चाहिए। पहला, जो बच्चे के अशुभ ग्रह हैं, यदि आपको जानकारी है तो उनसे संबंधित वस्त्र ही पहनाएं। अशुभ ग्रहों से संबंधित वस्त्र ना पहनाएं। ना ही अशुभ ग्रहों से संबंधित वस्तुएं बच्चों को खाने के लिए दें। जैसे जब आप अपने बच्चे का टिफ़िन पैक करते हैं या स्कूल से आने के बाद भोजन करते हैं, तो आपको ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि मेरे बच्चे के जो शुभ ग्रह हैं उनसे संबंधित मैं वस्तुएं बच्चों को भोजन के लिए दूँ। दूसरा, जो बच्चे की मार्कशीट है उसको कभी भी अनायास स्थान पर नहीं रखना चाहिए। उनको हमेशा जहां आप अपने जरूरी कागजात रखते हैं वहीं पर रखना चाहिए। अशुभ ग्रहों से संबंधित वस्त्र, रत्न इत्यादि नहीं पहनाने चाहिए और काला धागा कभी भी शौक में नहीं बांधना चाहिए। अगर शनि शुभ हो तभी काला धागा बांधें।